नॉन थ्योरी पूरा हो गया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, हल्का सा पूरा बात बोल के आज खेल शुरू किया जाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चलता है। पहला बात, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। दूसरा बात हो जाएगा ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ओमेगा निकालना होगा तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज ओमेगा और इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या रहता है, सेम। इसलिए ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला 2 पाई बाई टी या 2 पाई या इस तरह इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 पाई में यह का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इसी तरह यदि हम आगे बढ़े, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0, याद है। इसमें हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसमें पावर 0, इसमें वर्क डन बाय द फोर्स 0, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, या ये कह दो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। इतना बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हर समय v स्क्वायर बाई r होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हर समय v स्क्वायर बाई r होगा। हाँ, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का चेंज होगा, इसलिए केवल यह बोला जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, गलत होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये सही होगा। उसी तरह सर्कुलर पाथ में चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट कहना गलत होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। यह बात हमने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड टाइम के साथ वेरी करेगा। सर इस समय दो एक्सेलरेशन काम करेगा, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन। इसलिए इस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। यदि एक्यूट है, एक्यूट माने 90 से कम है, तो याद है स्पीड बढ़ेगा, और ऑब्ट्यूज है तो स्पीड घटेगा। हाँ, यूनिफॉर्म में तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। याद होगा कि ए का एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है उसी को a cos थीटा, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर। यहां बात कर सकते हैं एटी निकालना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऐसे लिखिए, या इसको लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं d बाई डी टी मॉड ऑफ वेक्टर v। दोनों बात सेम है बेटा, याद रखिएगा। जब ऐसे लिखते हैं d v बाई डी टी, बात कर चुके हैं दिस इज टोटल एक्सेलरेशन, and total acceleration is equal to under root at square plus ar square। ये निशान टोटल ए का है, और ये बात टेंजेंशियल है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन काफी अच्छे से कर चुके हैं। याद है स्ट्रेट लाइन जब था तो ar 0 क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होता था, उस समय a ही at के बराबर। वास्तव में स्ट्रेट लाइन में जो हम एक्सेलरेशन बोलते थे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, लेकिन जब कर्व पाथ में चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे एलिप्टिकल हो, चाहे एक्सपोनेंशियल, कोई भी कर्व पाथ में चल रहा है, तो यह कंफर्म हो गया कि वहां पर एटी के साथ साथ एआर भी रहेगा। एटी रहे या न रहे, एआर का रहना तय है। कर्व पाथ में टू डायमेंशनल मोशन में एआर रहेगा ही रहेगा, इसलिए कहते हैं भाई टू डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा तो भी वहां एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कहा गया, फिर इसी से हम लोगों ने निकाला था r इंटू अल्फा भी, या यदि वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो वेक्टर v डॉट a अपॉन मॉड v। ये पूरी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात है, बल्कि कभी-कभी वेक्टर v और वेक्टर a दे देगा, वेक्टर फॉर्म में ijk फॉर्म में v भी दे देगा और ijk में a दे देगा। नीचे पूछेगा स्पीड इंक्रीज स्पीड डिक्रीज, तो कैसे हम बताते हैं
v डॉट ए से। यदि v डॉट ए किया, यदि पॉजिटिव आ गया तो मतलब 80 पॉजिटिव है, और 80 पॉजिटिव होने का मतलब स्पीड बढ़ रहा है, और v डॉट ए नेगेटिव आ गया मतलब समझ जाओ स्पीड घट रहा है। क्या सब स्टूडेंट को इतना तैयार है? पहले v डॉट ए पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, और v डॉट ए नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे AR निकालने के लिए v पर बाई r ओमेगा स्क्वायर, और ये बेसिक बात तो याद ही रहे, v और a यदि इधर है तो इसकी का एक कंपोनेंट a cos थीटा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सलेशन, और इधर a sin थीटा जिसको हम रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं। हाँ, ये r ओमेगा स्क्वायर, इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं a sin थीटा, इसी को बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिया जाए, जेके फॉर्म में लिया जाए तो मॉड ऑफ v क्रॉस a अपॉन मॉड ऑफ v। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिखवाए थे, वेक्टर ar लिखना हो तो शायद ओमेगा क्रॉस v था, याद कर लेना ये। जबकि 80 को भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो अल्फा क्रॉस r था। क्लियर है सब लोगों को? मैंने अल्फा का डायरेक्शन का बात किया था। सर्कुलर मोशन है तो चिंता की बात नहीं, अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा या अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। यदि ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, ओमेगा घट रहा है तो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही एक्सियल वेक्टर हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है, यदि अल्फा ओमेगा से किसी एंगल पर है तो मजेदार बात ये होगा कि उस समय ओमेगा का डायरेक्शन भी चेंज होगा और साथ में ओमेगा भी चेंज होगा, तो इसका एक कंपोनेंट ओमेगा चेंज करेगा जो ओमेगा के अलोंग है अल्फा का, और अल्फा का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा ओमेगा के, वह ओमेगा का डायरेक्शन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज करेगा। मतलब मैं बोला था ना, कोई चीज स्पिन भी करे और साथ में घूमे भी, ऐसे स्पिन करते हुए घूमे लगे, इसको हम प्रिसेशन मोशन कहते थे। इसका एग्जांपल दिए थे मोशन ऑफ टॉप माने रट्टू की बात कर रहे हैं, है ना। टॉप का घूमना जो है वो प्रिसेशन मोशन था, उसमें ओमेगा और अल्फा अलग डायरेक्शन में है। ऐसे में हम कहते हैं कि वह ओमेगा को भी चेंज कर रहा है और ओमेगा के डायरेक्शन को, ओमेगा डायरेक्शन माने अभी ऐसे रोटेट कर रहा था, अभी ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे। और वही मैंने फैन के लिए बोला था, जो स्टैंडिंग फैन होता है और वो घूम रहा है चारों तरफ, तो उस समय बोलते हैं भाई देखो ओमेगा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी ओमेगा जगह होना सब। कोई और फैन नहीं जो हम लोग यहाँ लगा हुआ, ये वाला फैन में भी वही बात है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और ये तो रोटेट तो कर ही रहा है, साथ साथ में ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब अभी यहाँ देखें तो ओमेगा का डायरेक्शन निकालेंगे तो मान लो क्लॉकवाइज है तो इधर किया तो फिर इधर क्लॉकवाइज तो है, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, और ये चेंज होने का मतलब ही है कि अल्फा ओमेगा के परपेंडिकुलर जरूर है। लैंग्वेज क्लियर? यदि कहते हैं ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा ओमेगा के परपेंडिकुलर। ये सब क्वेश्चन का मजा तब है जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, इन सब पॉइंट जब थ्योरेटिकल आता है ना तो उस समय ये हम बताएंगे, एक्सप्लेन करते हुए तो समझ ज्यादा आएगा, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में है ये सब बातें। हो गया यहाँ तक बात पूरा याद है? इसमें वर्डन निकालना होगा तो हम सहारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज कर रहा है, ओमेगा भी चेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा। इसमें पावर के बारे में मैंने कह रखा था, dw by dt इंस्टेंटेनियस पावर, dk by dt सब एक ही बात है बेटा, f डॉट v या टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड। पावर कभी भी निगेटिव आ गया तो मतलब ft और v अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब हो गया कि ध्यान दे देना, पावर निगेटिव आया तो स्पीड घट रहा है, और पावर पॉजिटिव आया तो स्पीड बढ़ रही है। देखो ना f और v है, कोई के ft into v आ रहा है, तुम सोचो अपने से, f और v के बीच का एंगल 90 से कम होगा तो पॉजिटिव आएगा, cos थीटा है, थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव है, और 90 से 180 के बीच में है तो निगेटिव है। तो ऑटोमेटिक है, जब भाई f और v के बीच का एंगल 90 से कम है तो स्पीड बढ़ेगा। तो पावर
पॉजिटिव या निगेटिव कभी भी नहीं है। पावर पॉजिटिव आया तो स्पीड बढ़ रहा है, पावर निगेटिव आया तो स्पीड घट रहा है। क्या हमारे स्टूडेंट ये भी क्लियर हो जाएगा सबको पूरा? ये हो गया पावर के बारे में। फिर मैंने ये कहा था कि ध्यान देना, फोर्स निकालना होगा तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी से किसी एंगल पर आएगा। उसके लिए Ft अलग निकालो, Fr अलग निकालो, F इक्वल टू अंडर रूट Ft स्क्वायर प्लस Fr स्क्वायर। इनके अलावा हमने फिर थोड़ा बढ़ाया था, कहा था भाई देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी और अल्फा तो रहेगा ही। अब अल्फा में कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल। यदि अल्फा वेरिएबल हो गया सबके लिए ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी, और साथ में एक फॉर्मूला और था ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। If alpha is function of time, you should to write alpha equal to d omega by dt. If alpha is the function of theta, then you should to write omega d omega by d theta. ये अच्छे से था, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा d थीटा बाई dt। यदि अल्फा कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन का सहारा न लेकर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस ऑल फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। हो सकता है कई बुक में यह क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हो रोटेशनल में। क्या बोले समझ में आया ना? प्योर रोटेशनल मोशन में भी, चूंकि प्योर रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन ही कहते हैं, बस अंतर ये होता है ना कि सर्कुलर में केवल एक पार्ट की रोटेट करता है और प्योर रोटेशनल मोशन में कई पार्ट की पूरा बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है। यदि एक एक पार्ट की बात करें तो सब पार्ट की सर्कुलर मोशन, ये बताएंगे समझाएंगे उस समय। तो देखा जाए तो सर्कुलर का ही व्यापक रूप क्या है, रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन में भी भाई क्या होता है पूरा बॉडी रॉड पूरा रोटेट कर रहा है, तो रॉड का हर पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो हम कह रहे थे बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेट कर रहा है, और इसमें हम केवल एक पार्ट की के लिए बात कर रहे हैं। तैयार हो सब लोग ना? तो यदि अल्फा कांस्टेंट है सर तो उस समय हम ये लगाएंगे, अल्फा वेरिएबल हो गया तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अल्फा टाइम के फंक्शन में, थीटा टाइम के फंक्शन में, ओमेगा टाइम के फंक्शन में दे रहा है, टाइम के फंक्शन या थीटा के फंक्शन में सावधान हो जाओ। अब ये हमें निमंत्रण दे रहा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के यूज पर आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करो। हो गया? याद रहेगा? हाँ, पावर में एक चीज और है, एवरेज पावर कह देगा जब बेटा तो केवल वर्क अपॉन टाइम इंटरवल। तो देख लेते जितने टाइम में बात किया उतना वर्क निकाल लो। हाँ, ये भी कर सकते वर्क नहीं है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम इंटरवल भी एवरेज पावर होता है। तो इंस्टेंटेनियस अलग समझो और एवरेज पावर अलग समझो। क्या इतना क्लियर? A particle having mass 2 kg moving on circular path of radius 2 meter, moving on circular path of radius 2 meter, its speed is given by, its speed is given by V equal to 2t square plus 4t plus 2 meter per second. Its speed V equal to 2t square plus 4t plus 2 meter per second, where t is time in second. Find first. एक साथ देने को सोचना, एक साथ सिखाया है तो अब एक साथ सीख सकते हैं सब। आप में एक एक क्वेश्चन आएगा। Find first force on the particle at 2 सेकेंड। 2 ज्यादा हो जाएगा क्या? 1 सेकेंड।
force on the particle at 1 second. Second, angle between velocity and acceleration. Angle between velocity and acceleration at 1 second. Angle between velocity and acceleration at 1 second. Third, power delivered to the particle. Power delivered to the particle at 1 second. Power delivered to the particle at 1 second. Fourth, work done on the particle. Work done on the particle in time interval 0 to 2 सेकेंड. सब लगा चुके हैं ना आप लोग? चलिए अब देखिए कितना तक क्या क्या सही हुआ. क्या सबने फोर्स निकाला है? क्या आंसर आया है फोर्स का? हाँ, निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक्सीलरेशन. क्योंकि सबको पता है F बराबर क्या होगा बेटा? m इंटू ए. सर ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. सर हमको ए आर और ए टी चाहिए 1 सेकेंड में. क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? आप सब जान रहे हो ए टी बराबर क्या हो गया बेटा? डीवी बाई डी टी. स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट करते ही क्या आएगा? ये 4t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अरे डिफरेंशिएशन आता है ना सब लोगों को. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 4t का 1, t का 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा dt बाई dt 1. अब आ गया बेटा 80 बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो. t बना दिया. क्या ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है कि नहीं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. अब क्या निकाले जाएंगे? AR. ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन जब भी क्या तो dv by dt का चिल्ला मत देना. dv by dt क्या आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. स्ट्रेट लाइन में dv by dt करके खुद जाते थे. तो स्ट्रेट लाइन में केवल AT को ही A कहते थे. अब ये कॉर्ड पाथ है तो AT के साथ साथ AR भी मस्ट है. AT रहे या ना रहे बल्कि AR तो रहते करेगा. कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो AT नहीं रहता है. अब आइए AR की बात किया जाए. AR इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. क्या T बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर V निकालने के लिए? T 1 रखते ही बेटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 हो गया. T1 रखो ना. तो क्या T1 रखते ही 2 प्लस 4 प्लस 2 8 आया. V स्क्वायर बाई R. 8 का स्क्वायर 64 और रेडियस 2 मीटर दिया है क्वेश्चन में. तो ये एक्सेलरेशन कितना आ गया? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहले ये बताओ कितने लोग का ये सही था? दैट्स गुड. अब बताओ m कितना दिया हमारे क्वेश्चन में? 2 kg अंडर रूट AR स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. क्या 8 स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा? 8 स्क्वायर यहीं से कर लिया करो ना जरा कैलकुलेशन बचने के लिए. 8 स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो कितना हो गया? 16 अंडर रूट. या 4 बचेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 ये कितना गया? 17 मतलब 16 रूट 17. यहां से लिख गए भाई ना न्यूटन. कई लोग आंसर बोल रहे थे सही से. कितने लोग का ये सही हुआ? 16 रूट 17. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? एंगल पूछ रहा है. पहले ये बता दो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है यहाँ स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है? एक्सप्रेशन को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? टाइम बढ़ने के साथ स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. इसका मतलब ये इंडिकेट कर दिया हमसे कि जिधर वेलोसिटी होगा सर उधर ही AT होगा. अब आप समझ में आ रहा है क्यों देख रहे हैं?
क्योंकि अपोजिट होगा तो एंगल निकालते समय उधर ध्यान देना पड़ेगा। इधर मतलब जो 80 का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और इधर क्या हो गया बेटा AR। क्या इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ऐसे जाएगा ना बेटा, और V और A के बीच एंगल तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, V A कहो या इस केस में 80 और A के बीच। अच्छा ये क्यों मैंने देखा स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि स्पीड यदि घटेगा तो 80 का डायरेक्शन पीछे हो जाएगा बेटा। तो जो एंगल तुम 80 और AR के बीच निकालोगे वो ये वाला एंगल होगा, उस समय तुम्हें V और A के बीच का एंगल करना होगा। तो इस एंगल को निकालने के बाद 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में जो थीटा होगा वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। एक्चुअल में जो 80 और A के बीच का एंगल है वही इस समय वेलोसिटी और A के बीच का एंगल, क्योंकि वेलोसिटी और 80 एक ही डायरेक्शन में है। ये कुछ आ रहा है तो फायदा किससे उठा रहे हैं हम लोग, 80 से 80 भी टेंजेंशियल वेलोसिटी, बस इतना ध्यान दे दो। यदि स्पीड बढ़ रहा है तो V और A एक ही डायरेक्शन में है, तो 80 और A के बीच का जो एंगल है वही आपका वेलोसिटी एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन यदि स्पीड घट रहा होगा तो 80 और A के बीच का एंगल निकाल लेंगे हम, और 180 माइनस थीटा करना पड़ जाएगा, क्योंकि V और 80 अपोजिट है तो एक है। समझ में आया क्या बोले? लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं सर, V और 80 एक ही डायरेक्शन में, tan थीटा इक्वल टू AR बाई 80, tan थीटा इक्वल टू AR बाई 80। अच्छा बताओ AR कितना है हमारे स्टूडेंट, जल्दी से बताएं AR का वैल्यू कितना है? 32, 1 सेकंड में बात कर रहा हूं, और 80 8 है, 32 बाई 8 4, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन tan इनवर्स 4। कितने लोग का ये सही था? तब है क्या ये? अब दूसरा बात, व्हाट इज द पावर, पावर के बारे में बात कर चुके, तो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो V दिया तो हाफ mv स्क्वायर कर, लेकिन बेटा V स्क्वायर करें तो लंबा हो जाएगा तो, और फिर उसके बाद dk बाई dt कर दे, पहला तरीका। दूसरा क्यों इतना करें, इसको डिफरेंशिएट करके 80 आ जाता है, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू 80 तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। अब पावर लिखना बेटा, पावर लिखना है बेटा, तो पावर P बराबर क्या हो जाता है, Ft इंटू V। लिख सकते हो ना, पावर P इक्वल टू Ft इंटू V। टेंजेंशियल फोर्स पता है तो पावर निकल कर आ ही जाएगा बड़े आराम से। m इंटू 80, m कितना है 2, 80 कितना है 8, और V निकालना पड़ेगा बेटा। 1 सेकेंड पर V निकाले थे हम लोग, 8 आया था, 1 देखो तो 8 आ गया। लो बेटा ये कितना होगा, 8 8 जा 60, 4 इंटू 2 128 वाट आया। चेक करो क्या 128 वाट है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं सब स्टूडेंट को? आसान है कि नहीं? सबसे आसान आइए। पावर के बाद ये सब एक लाइन से तो हो जा रहा है, एक चीज आ रहा है सब अपने आप आया, बस शुरू में जम के एक चीज जान जाओ, उसके बाद लगने में थोड़ा मजा आएगा। आइए अब पावर के बाद हम बात कर रहे हैं वर्क डन। सबको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या लगाएंगे यहाँ, चेंज इन, कितने से कितना पूछा है बेटा, 0 से 2, या इन 2 सेकेंड भी लिखे ना तो उसका मतलब 0 से 2 ही होना है। अब उसको कैसे निकालेंगे बेटा बताइए, जब V 0 करेंगे तो t बराबर 0 रखेंगे कि नहीं, और t 0 रखेंगे तो V का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं, V का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड का, जब t बराबर 0 है। चले अब बताओ सब स्टूडेंट हमारे, V 0 हो गया भाई, अब कितना सेकंड चाहिए, 2 सेकंड ना, आइए 2 सेकंड पर 2 सेकंड करते ही हम लोग क्या करेंगे भाई, 8 आ जाए, नहीं 2 सेकंड है बेटा, याद रखो 4, 2 का स्क्वायर 4,
इंटू 2 8, यहां भी T2 रखो, 8 प्लस 2 मतलब 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां का वेलोसिटी रखाएगा 18 मीटर पर सेकेंड पर। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा? हाफ हो गया, यम का वैल्यू 2 kg है, हाफ यम v2 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। तो बड़े आराम से v2 स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 2 गया तुम्हारे घर, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, ये 4 मतलब आया 320 जूल। क्या हमारे स्टूडेंट को वर्क डन निकालने आ रहा है कि नहीं? सब जगह इंसान है कि नहीं? चलो खेल कंप्लीट। अगला क्वेश्चन पर चला जाए, टेक किया है, लिखिएगा। इसका मतलब कहीं भी क्वेश्चन में स्पीड देगा सब निकालोगे कि नहीं? स्पीड देगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 80 v का वैल्यू निकाल ले। जिस समय बोल रहा है v स्क्वायर बाई r कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ar 80 और ar मिल गया तो a बराबर अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस ar। एक्सप्रेशन तो तुरंत आ जाता है। कोई कहता है भाई फोर्स तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कहता है नहीं भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल तो पहले देख लो स्पीड बढ़ रहा है तो एक्चुअल में वो 80 और a के बीच का एंगल पूछ रहा है। 80 का रिजल्टेंट निकालना है तो tan अल्फा बराबर 80 से रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा इक्वल टू ar बाई 80 कर दो। पावर एकदम आसान, देख लो डाटा क्या दे रहा है। स्पीड दिया है तो स्पीड से तो भाई 80 आ ही गया, तो पावर p बराबर क्या होता है? ft इंटू v। ft क्या होता है? m इंटू 80। अरे 80 निकल जाए, ft निकाल दो, ft इंटू v कर दो, पावर निकल कर आ गया। आसान है कि नहीं? यहीं से धीरे धीरे हम वर्क और पावर का बात शुरू कर चुके हैं। तो पावर अलग चैप्टर करके नहीं बात करेंगे ना, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। या पावर रास्ते में मिल रहा है सब जगह बटोरते चले, क्या एक साथ पढ़ाया है ना। आइए अब लिखिए, ए पार्टिकल मूव्स ना, अच्छा नहीं है, रुको। ए पार्टिकल ऑफ मास, कितना मास दे दें? 2 kg। चलिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 meter. The angle described by the particle, लिखिए, at the center is given by, at the center is given by theta equal to 2tq plus t square. Find first velocity and acceleration of particle. Velocity and acceleration of particle at क्या 2 सेकेंड। कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 2 देते करो कैलकुलेशन at 2 सेकेंड। तो भी लोग मांगे find the velocity and acceleration at 2 सेकेंड। Second, find the angle between velocity and acceleration at 2 seconds. Find the angle between velocity and acceleration at 2 seconds. Third, find the power delivered to the particle. Find the power delivered to the particle at 2 seconds.
Fourth, find the average power given to the particle in 0 to 2 सेकेंड। समझ गए ना? चलो आ जाओ। क्या सबको पहले थीटा बराबर 2t³ प्लस टी स्क्वायर दिखने लगा कि नहीं भाई? क्या थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं? क्या ओमेगा बराबर डी थीटा बाई dt आएगा कि नहीं? सब लोग किए थे ना भाई? डी थीटा बाई dt कितना आ गया? ये 6t² प्लस 2t आया था किसी का? ओमेगा निकल कर आ गया सबका। अच्छा, ओमेगा को डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा? अल्फा। दोनों कर लेते हैं पहले, तब करते हैं ना। वैसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो जो पूछेगा वो करेंगे। ओमेगा मिल जाएगा तो वेलोसिटी तो तुरंत आ जाएगा हम लोग के पास, लेकिन पहले अल्फा भी निकाल लो। अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई dt। क्या ये 12t प्लस 2 आया कि बेटा? ये रेडियन में मान लो और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हमारे स्टूडेंट तैयार है यहाँ तक? अब ये ध्यान दीजिए, ये रेडियन है और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा भी हो गया और अल्फा भी हो गया। क्या ओमेगा पर मालूम चल गया तो स्पीड आ जाएगा कि नहीं भाई? बड़े आराम से v बराबर r ओमेगा। v इक्वल टू, ये पढ़े हो कि नहीं सब लोग? विश्वास कर रहे हैं कि पढ़े हो? v इक्वल टू क्या हो गया? r ओमेगा। तो r कितना दिया हमारे क्वेश्चन में? 2। कितने सेकंड में बात किया? 2 सेकंड पर। क्या 2 सेकंड पर ओमेगा निकाल सकते हो? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 6 जा 24 और t2 है कितना आ गया? रेडियन पर सेकेंड। अब बताओ, ये 2 इंटू 28 लिखा तो ये क्या 56 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं? जितने लोग का पहला स्टेप सही है, हाँ इसमें से उठा ही लो हाथ में। हाँ कोई बात नहीं। अब किसकी बात है? एक्सेलरेशन का बेटा। अब बताओ, एक्सेलरेशन a बराबर निकालने के लिए अंडर रूट क्या चाहिए? ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर चाहिए। क्या हमारे स्टूडेंट ar और at निकाल लेंगे सब लोग? चलो ar का बात करें तो ar को यहां से भी कर सकते हैं और r ओमेगा स्क्वायर से भी कर सकते हैं। r कितना हो गया? 2 और ओमेगा स्क्वायर हो गया 28 का स्क्वायर। अब इसको बाद में करेंगे। at बराबर क्या हो जाएगा बेटा? r अल्फा 2 हो गया। अल्फा t बराबर 2 रखो, 24 प्लस 2 26। एकदम बढ़िया डाटा हो गया। हम बताएंगे हम क्या करेंगे। a इक्वल टू अंडर रूट ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा और रूट के बाहर आएगा तो 2 ही हो जाएगा। अंदर जब इसका स्क्वायर किए तो 26 का स्क्वायर अच्छा लगा, लेकिन इधर 28 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 28 का पावर 4। ये ध्यान देना, गलत मत कर देना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 कॉमन निकलेगा और बाहर आएगा 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर और इधर 28 का पावर 4। इसके बाद तुम्ही लोगों ने क्वेश्चन तैयार किया है, तो इसका ढाका तुम्ही लोग सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन कर लोगे ना? अब ये तुम लोग करोगे। हो गया? हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट बात, पावर के बारे में बात करें। पावर कितना आया था भाई? जल्दी से बता दो एक बार फिर से। ar 2 इंटू 28 का स्क्वायर, ये ना था। और 80 कितना था? 2 इंटू 26, इसको तो बोल देते हैं 52। चलो अब बोला पावर। पावर क्या तुम लोग को समझ में आता है? mt इंटू v होता है। कैसे समझ में आता है? पढ़े हो क्या? पावर क्या हो गया? ft इंटू v। ft क्या हो गया बेटा? m इंटू 80 इंटू v। m कितना है? 2 है। 80 कितना है बेटा? 52 है।
और v कितना है 56 है। ये भी तुम ही लोग करोगे बेटा, ये बात नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इतना भरोसा है, लग जाएगा। कितना काम खत्म, पावर। हाँ, एवरेज पावर कैसे सोचोगे, क्या तुमने सोचा कैसे निकलेगा एवरेज पावर? एवरेज पावर में क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल देता है, तो वर्क अपॉन टाइम इंटरवल करना, और वर्क कैसे निकल जाएगा, चेंज इन। तो पहले हम लोग क्या निकालने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m के जगह 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, या फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल तो t बराबर 0 है भाई, t 0 करते ही ओमेगा 0 आ जाएगा, मतलब v क्या हो गया 0, मतलब v1 का जो टर्म है वो 0 हो चुका है, बस केवल v2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, v2 2 सेकंड में 56 है, शायद ये 56 का स्क्वायर आ गया बेटा। और सब लोग अपने आप बता रहे हैं हमको कि पावर बराबर एवरेज पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इंटरवल, यही है बेटा। तो वर्क कितना आ गया आपको वही कहने पर 56 का स्क्वायर, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, करने वाले कर लीजिएगा, 56 इंटू 56 अपॉन 2 काटते ना 28। अब तुम्हारा काम, ये भी मानिए टफ था क्या ये, क्या अब सबको ये समझ में आ गया, थीटा देगा तो हम कैसे निकालने जाएंगे, काम कर लेंगे। थीटा दिया तो थीटा को डिफरेंशिएट किए तो ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट किए तो अल्फा। अच्छा ओमेगा मिल गया तो वी भी निकालेंगे, ओमेगा तो आ ही जाएगा। एक्सप्रेशन बोलता है तो ध्यान देना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर भी करना पड़ेगा और एटी बराबर आर अल्फा भी लेना पड़ेगा। पावर बोलता है तो कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं, केवल एटी और वी पर फोकस करेंगे हम। ये सब समझ में आ रहा है ना। अच्छा आपसे सब नहीं पूछेगा भाई, एक ही पूछेगा इसमें से, ये तो हम लोग एक साथ करो चाचा पढ़ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पूरा कंसेप्ट चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है तो बड़े आराम से होते जा रहा है। ये आ जाएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एंगल क्या क्या, ओ एंगल निकल आया कि नहीं, यहाँ बताओ ओमेगा भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसका स्पीड भी टाइम के साथ बढ़ेगा, इसका मतलब v और at एक ही डायरेक्शन में है, तो कुछ करना ही नहीं है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालो ना at और ar का, तो tan अल्फा बराबर ar बाई at। ये एंगल वाली बात है भाई। ar कितना आया था बेटा आपके पास 2 इंटू 28 का स्क्वायर, और 80 भाई साहब कितना आ गए थे 52, देखा तो 28 का स्क्वायर अपॉन 26, tan अल्फा निकल गया। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, होगा बताना मत, बताओगे कि नहीं, आवाज में दर्द नहीं। सब क्वेश्चन आसान है कि नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल ऑफ मास कितना बोले 1 kg मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 क्यों कर रहे हैं समझ आओ ना, कैलकुलेशन को इजी कर दे रहे हैं। A particle of mass 1 kg moving on circular path of radius 1 meter. Angular acceleration of the particle is radian per second. Angular acceleration of the particle is given 6 radian per second square. 6 अरे 6 t है ना, 6t है, अच्छा 60 सुनाई दे रहा होगा, 6t है 6t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लिए कि नहीं भाई, where t is time in second, where t is time in second,
where t is time in second. Find the first speed and acceleration of particle. सुनो ना, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट, बोलो क्या दें, अपने आप बोल दीजिए। फाइंड द स्पीड एंड acceleration of particle at 1 second. Next, and also find and also find angle describe and also find how much time taken by the particle, and also find how much time taken by the particle to move या to rotate 90 degree angle at center. How much time taken by the particle to move 90 degree angle at the center. Find the next power delivered to the particle. Find the next power delivered to the particle. इतने ही देते हैं क्यों भाई? हाँ, सब एट 1 सेकेंड, सब कुछ ये पावर एट 1 सेकेंड। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेंगे ब्रैकेट में, एज्यूमिंग particle start from rest. Assuming particle start motion from rest. ये लिखना जरूरी है। Assuming particle start motion from rest. ब्रैकेट बंद कर लेंगे हमारे स्टूडेंट। शुरू करें जल्दी, फास्ट। हमें लगता है इतना समय काफी है। अल्फा इक्वल टू क्या दिया था बेटा? 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अल्फा से ओमेगा निकाला जा सकता है कि नहीं? अब उल्टा चलना शुरू करो। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी बेटा, और ये कितना है? 60। ओमेगा निकालना है तो डी ओमेगा इक्वल टू 60 डी टी, और ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इधर अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, टी के टर्म में निकालना तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी। याद है हर इंटीग्रेशन वाले कांस्टेंट आता है, यदि कांस्टेंट से बचना है तो लिमिट रख सकते हैं। लिमिट रखेंगे तो यहाँ t बराबर 0, तो यहाँ ओमेगा क्या दिया है? 0, शायद इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज इंटीग्रेशन बाद c लिखना पड़ता तो c का वैल्यू निकालना पड़ता। तो t बराबर 0 पर ओमेगा 0, और t पर हमें ओमेगा चाहिए। क्या d ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे स्टूडेंटों से? d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ओमेगा माइनस 0 कर दो, काम हो जाएगा। क्या कर दो? ओमेगा माइनस 0 कर दो, काम हो गया। इधर 60 dt, t पर पावर 1, t पर पावर 1 का मतलब क्या हो गया? t पर पावर 1 का मतलब 60 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 से 6 कट गया, क्या आ गया? 3t स्क्वायर। क्या ओमेगा इक्वल टू 3t स्क्वायर हुआ कि नहीं भाई? ओमेगा आ गया 3t स्क्वायर, पहला बात। यदि वेलोसिटी निकालना है 1 सेकेंड तो आसान था। वेलोसिटी v बराबर क्या होता है बेटा? r ओमेगा। r यहां पर कितना हो गया? 1। क्या t 1 रख देंगे? ये रेडियन पर सेकेंड है तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 आंसर आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग का v सही आ गया? v के बाद अब किसका नंबर है बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या चाहिए भाई? एक्सेलरेशन में अंडर रूट ar स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। से पहले 80, क्या 80 बराबर r अल्फा है कि नहीं?
अरे आ रहा है कि नहीं? पहले बोलो आर का वैल्यू 1 मीटर हुआ कि नहीं? और T1 रखोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या 6 आया कि नहीं? मिला रहा है ना? आज नहीं पूरा है। T1 है और ये कितना हो गया? 6। चले तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 6 रेडियन पर सेकेंड। 80 आ गया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं भाई? आवाज में दम नहीं है? आ जाए यहाँ पर। 80 कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हमारे स्टूडेंट AR निकाल पाएंगे कि नहीं? AR इक्वल टू क्या होगा? R ओमेगा स्क्वायर। R कितना? 1 ओमेगा स्क्वायर। कितना ओमेगा स्क्वायर? कितने सेकेंड पर? 1 सेकेंड पर बेटा। 1 सेकेंड पर ओमेगा 3 है। अरे देखो ना यार, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्या AR 9 आया कि नहीं? अब हो गया A का वैल्यू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब कर लेना सब लोग। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। ऐसा 3 कॉमन ले ले क्या? मेरा ही हथियार। ये 3 कॉमन हो गया। यहाँ 2 का बचेगा, ये 4 और इधर 9। एकदम सही। 3 रूट 30 मीटर पर सेकेंड आया था किसी का? अब बचा क्या बेटा? दूसरा क्वेश्चन, टाइम कितने समय में वो 90 डिग्री एंगल चलेगा? सर 90 डिग्री एंगल बोल रहा है। ये आप लोग जगह हो ना सब लोग। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का रूप बढ़ाएंगे। मतलब अगला टर्न हम लोग का टेक्निकल हो जाएगा। आज क्या किए हम लोग? आज फॉर्मूले पर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं सब। कल से इस फॉर्मूले पर घुमा घुमा के क्वेश्चन, अभी हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन खेल रहे हैं। ये हो जाएगा तो हम लोग डायग्राम बेस्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। जिस समय सर्कुलर खत्म होगा तो कायदे से यदि आप पढ़े तो बुक का मजा लेंगे कि आपका क्वेश्चन रोक दे। लेकिन हाँ, पूरा हो जाने दो। अभी स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है। अभी तो 2 दिन हम लोग ने केवल 2 दिन नहीं, 1 दिन थ्योरी बांधा है पूरा। और आज हम लोग ने क्या किया? धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ मोड़ रहे हैं। अब जगह पर लौट आओ। पावर पर बात शुरू करो। पावर P बराबर, रेडी हो ना? सब सो गए हैं क्योंकि खेल तो अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है ना। मजा आता है। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे और इस सब में थोड़ा वर्क भी होगा। अब आ जाइए। रुको ना, पहले ओमेगा कितना था? ओमेगा कितना था? 3t स्क्वायर। चलो टाइम निकाल ले रहे हैं। क्या ओमेगा 3t स्क्वायर था कि नहीं? हाँ या ना? अब गधे ओमेगा से थीटा निकालना है। d थीटा बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर। बोलो ये इधर जाएगा ना, फिर इधर भी लिमिट रख दो। t 0 होगा तो थीटा 0 क्योंकि चलना स्टार्ट कर रहा है। अब t पर थीटा ही निकाल लो। क्या d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा? और इधर 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पर पावर 3 बाई 3। ये 3 से 3 क्या केवल t क्यों आया कि नहीं? अब पूछ रहा है कितने समय में वो पाई बाई 2 90 डिग्री थीटा रेडियन में रखा करो भाई। इन्हीं की 90 रख के भाई आराम से लिख दिया। थीटा कितना लिखोगे? पाई बाई 2। हमेशा थीटा में रेडियन में लिखते हैं। पाई बाई 2 इक्वल टू टी क्यूब। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 होल पावर 1/3। क्यों बस नहीं छोड़ दो। पाई बाई 2 ज्यादा गुस्सा है तो 3.14 और इसको लिख सकते हैं 1.57 का क्यूबिक। क्या थीटा भी समझ में आ गया कि नहीं? सब लोगों को कैसे करना है? तो सीधा सीधा यहाँ बताना चाह रहे थे कि अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा। थीटा भी पूछ सकते हैं इतने समय में कितना एंगल चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं था। टी निकल गया है, टी का वैल्यू रखते जाओ, थीटा निकलता
चला। अब लास्ट पॉइंट पर आ गए हम लोग करते करते पावर। पावर P बराबर तुम्ही लोगों ने हमसे बताया है Ft इंटू वी। अरे बताया था कि नहीं? पावर P बराबर Ft इंटू वी। Ft कितना हो गया बेटा? m इंटू 80। m कितना है? 1। 80 कितना है? 6। और v कितना है? 3। क्या ये 18 वाट आया कि नहीं भाई? खत्म बात हो गया। क्या ये आसान था कि नहीं? अब लगा लोगे सब लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चनों को, तो खत्म ना करें, अभी है सर मेरे पास। A particle of mass m moving on circular path of radius r, the centripetal acceleration of particle, the centripetal acceleration of particle is given by, the centripetal acceleration of particle is given by k square rt square. Find the power delivered to the particle. चलो अब तो हो जाना चाहिए। सब लोग जब देख रहे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दे रहा है टाइम के साथ, तो क्या इनडायरेक्टली स्पीड नहीं दे दिया? क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर हो गया। क्या v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्या इसका मतलब v बराबर k r t नहीं हो जाएगा? वैसे इसको एक तरीके से और कर सकते थे, यदि v स्क्वायर मिल गया तो इसको हाफ m से मल्टीप्लाई कर दें, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और dk बाई dt कर दो तो भी पावर निकल कर, मतलब मेरे पास इस समय एक नहीं दो तरीके। एक तो भाई v मिल गया तो 80 तुरंत आ जाएगा, 80 बराबर क्या हो जाएगा? क्या? और 80 हो गया dv बाई dt। अरे गधे दास करमचंद गांधी लोग, v की जगह के आर टी कर दो, के आर बाहर, dt बाई dt क्या हो जाएगा? 1। हाँ है ना? dt बाई dt क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? के आर। क्या 80 का वैल्यू के आर हो गया कि नहीं? अब 80 हो गया के आर। अब हमें पावर बोलना है, तो पावर Ft इंटू वी। Ft क्या हो जाएगा? यम 80 और v के जगह के आर टी। क्या ये यम देखो ना, Ft इंटू वी, यम के स्क्वायर आर स्क्वायर निकल कर आ गए। या जो लोग ऐसे करना चाहेंगे सर v स्क्वायर तो पता ही चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर सेकेंड मेथड। हाफ एम तो जिंदा, v स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सर पावर p बराबर dk बाई dt, तो यहाँ हाफ एम के स्क्वायर आर स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, लोग कट गया, वही बात आएगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर। आसान था? लिखो लिखो। A particle start motion from rest. A particle start motion from rest on circular path of radius r. On circular path of radius r with constant tangential acceleration. With constant tangential acceleration a. Find the ratio of क्या?
centripetal acceleration to the tangential acceleration after one revolution. एक कांस्टेंट टेंजेंशियल से लिखा है कि नहीं? हो गया ना? ये पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा, ए पार्टिकल move on circular path. A particle move on circular path of radius 2 meter, of radius 2 meter with initial angular velocity 4 radian per second. 4 radian per second with constant angular acceleration. With constant angular acceleration. With constant angular acceleration. 2 revolution per second square. 2 revolution per second square. लिखा बेटा, 2 revolution per second square. Find the speed of particle first at t equal to 1 second, नहीं, at t equal to 2 second. Find speed of particle at t equal to 2 second and acceleration of particle. दोनों लिख लो एक साथ ना, find speed and acceleration. दो लाइन में लिखना पड़ेगा. Find the speed and acceleration of particle at 2 second. पहला क्वेश्चन. दूसरा, find after what time नहीं, एक मिनट. Find after what time. Find how much angle described by the particle at center at 2 second. Find how much angle described by the particle at 2 second. हो गया? कितने क्वेश्चन हो गए? 3rd लिखोगे? 3 बस. A particle had initial angular velocity. A particle had initial angular velocity 10 revolution per second. 10 revolution per second in circular path. In circular path, a constant angular acceleration. A constant angular acceleration. A constant angular retardation. Sorry. A constant angular retardation 2 radian per second. 2 radian per second applied on particle. 2 radian per second square applied on the particle. 2 radian per second square applied on the particle. Find
लेकिन मत देखो हाउ मच रिवोल्यूशन पार्टिकल कंप्लीटेड before coming to rest. How much revolution particle completed before coming to rest. लिखा. And also find at what time particle come to the rest. And also find at what time particle come to the rest. क्या अब बस कल लगाएंगे इसके आगे?